नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हम आज पढ़ेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्याय नंबर 9 विद्युत शक्ति संयंत्रों के विविध प्रकार अर्थात वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं अर्थात जहाँ पर विद्युत का निर्माण किया जाता है, जहाँ पर विद्युत उत्पन्न किया जाता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसके लिए हम ये जानेंगे कि किसी भी विद्युत पावर प्लांट को चलने के लिए अर्थात विद्युत को जनरेट करने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, अर्थात एक सोर्स की आवश्यकता होती है जो एनर्जी का मूल रूप से सोर्स हो और उस सोर्स को हम एक एनर्जी के द्वारा किसी दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करके अंततः विद्युत ऊर्जा को हम प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी अर्थात जितने भी ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला जल, दूसरा ईंधन और तीसरा एटॉमिक या न्यूक्लियर एनर्जी अर्थात वाटर एनर्जी। हम इलेक्ट्रिक पावर को वाटर एनर्जी से भी बनाते हैं, फ्यूल से भी बनाते हैं और न्यूक्लियर हम ये न्यूक्लियर अर्थात परमाणु से भी बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जल तो जल ही है, फ्यूल कई टाइप्स के होते हैं और एटॉमिक अर्थात न्यूक्लियर जो होता है सिंपल एक ही होता है। अब फ्यूल जो एनर्जी होता है वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि नेचुरल फ्यूल और आर्टिफिशियल, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जो प्रकृति में प्राकृतिक रूप में ही पाए जाते हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, मिनरल्स ऑयल, नेचुरल गैस, ऑयल गैस इत्यादि। इनकी अवस्थाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि लकड़ी और कोयला सॉलिड, पेट्रोलियम लिक्विड और नेचुरल गैस गैस फॉर्म में होते हैं। इसी प्रकार आर्टिफिशियल में हम देखेंगे एग्जाम्पल स्वरूप चारकोल जो कि कोयले से ही निर्मित होता है, कोक ये भी कोयले से ही निर्मित होता है। उसी प्रकार डीजल जो पेट्रोलियम से निकाला जाता है, पेट्रोल, एल्कोहल इत्यादि और कोल गैस। इस तरीके से ये विभिन्न प्रकार की एनर्जी स्रोत होते हैं। इनसे हम एनर्जी को प्राप्त कर इसी एनर्जी को इलेक्ट्रिकल के एनर्जी के रूप में हम जनरेट करते हैं। आगे हम देखें कमर्शियल इलेक्ट्रिक जो प्लांट होता है वो कितने तरीके का होता है। सबसे पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, दूसरा थर्मल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तीसरा एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और चौथा डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये 4 तरीके के इसमें दिखाए गए हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट वह होते हैं जहां पर पानी अथवा जल के स्रोत से विद्युत का निर्माण होता है। वहीं थर्मल जो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होते हैं ये कोयले और गैस के माध्यम से इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं जो एटॉमिक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होता है उसे हम नाभिक यूरेनियम के नाभिक से हीट प्रोड्यूस कर और तब इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट किया जाता है। और चौथा डीजल इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये डीजल जैसे कि आप जानते हैं कि डीजल इंजन के माध्यम से इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस किया जाता है। हम नीचे देखते हैं कि विद्युत जो ऊर्जा होता है उसका मूल सिद्धांत क्या है। यहाँ पर उसका एक
खंड आरेख दिखाया गया है। खंड आरेख का हम अध्ययन करें, देखते हैं जो भी हमारी कमर्शियल सोर्सेज होती हैं ऊर्जा की, यहाँ पर उस ऊर्जा को दिखाया गया है। यहाँ पर कोई भी एनर्जी हम ले सकते हैं, चाहे जल ले या हम कोयला ले लें या एटॉमिक ले लें या डीजल ले लें या गैस ले लें, जो भी हो, ये पदार्थ की ऊर्जा यहाँ है। इसकी जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसे हम इंजन या टरबाइन को देते हैं। इंजन या टरबाइन ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, अर्थात पदार्थ की ऊर्जा को जैसे ही हम टरबाइन या इंजन को देते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अर्थात उत्पन्न करता है। अब जैसे ही मैकेनिकल ये फोर्स उत्पन्न करता है, ये मैकेनिकल फोर्स यहाँ बना, आगे गया, और इस मैकेनिकल फोर्स से हम विद्युत जनरेटर को चलाते हैं, तब अर्थात अल्टरनेटर या विद्युत जनरेटर, तब हमारा यह विद्युत जनरेटर विद्युत ऊर्जा को प्रोड्यूस करता है। अंततः हमें एक रॉ मटेरियल या एक एनर्जी स्रोत से हमें यहाँ पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार हमने देखा कि जो एनर्जी स्रोत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किनसे हम बनाते हैं, वो किस फॉर्म में होते हैं, ठोस में, लिक्विड में, गैस में। ये दो तरीके के हमारे होते हैं, एक नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। और विद्युत ऊर्जा की जो हमें प्राप्ति होती है उसका हमने खंड आरेख का डायग्राम देखा। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे कि ये जो हमारा पावर प्लांट होते हैं, बारी बारी से हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल, एटॉमिक, डीजल, हम बारी बारी से एक एक पावर प्लांट के विस्तृत अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम आगे फिर मिलेंगे इसके अगले टॉपिक में।